बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक्सरसाइज 2.6 है। आज इसका क्वेश्चन नंबर हम 5 सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है 99.87 डिवाइड बाय 8.369 इंटू 0.785। सवाल हमने अपने पास लिख दिया। ठीक है, 99.87 डिवाइड बाय 8.369 इंटू 0.785 सॉल्यूशन हमने लिख दिया। सबसे पहले इसको नाम दे दिया, तो लेट एक्स का नाम दे दिया और सवाल पूरा दोबारा से लिख दिया। ठीक है, अब हमें लोगारिथम मालूम करना है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर टेकिंग लॉग बोथ साइड। टेकिंग लॉग बोथ साइड इक्वल किस तरफ भी लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग एक्स, इक्वल किस तरफ भी लॉग लेंगे तो लॉग आ जाएगा, और बाकी वैल्यू को हम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। ठीक है, 8.369 मल्टीप्लाई 0.785 और इस पूरी वैल्यू को हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। ठीक है, अब हमने लॉग को जो है ना इन तमाम वैल्यूज़ के ऊपर लेना है, तो लिख देते हैं लॉग एक्स इज़ इक्वल, लॉग आ जाएगा मेरे पास, पहली वैल्यू है 99.87। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ इसके साथ डिवाइड में हैं। जब कोई वैल्यू डिवाइड में होती है तो फिर हम माइनस का साइन लगाते हैं, लॉग। अब मेरे पास यहाँ पर क्या है 8.369 है, ये लिख दिया, और इसके साथ ये वाली वैल्यू क्या हो रही है मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई हो रही होती हैं दो वैल्यू तो हम लगाते हैं बीच में प्लस, फिर लॉग लिखेंगे, और फिर हमारे पास क्या है 0.785। यहाँ तक हमने काम कर लिया। ठीक है, इसका लॉग लेना, इसका लॉग लेना और इसका लॉग लेना, तो हम कैलकुलेटर से लॉग लेंगे। ठीक है, लॉग दबाया और वैल्यू हमारे पास क्या है 99.87। इसका लॉग लिए तो यह है 1.9994। लॉग एक्स इज इक्वल 1.9994। ठीक है, यहाँ तक हमने काम कर लिया। माइनस का माइनस, अब इस वैल्यू के ऊपर लॉग लेना है तो लॉग लिखेंगे। हमारे पास वैल्यू है 8.369, इसका लॉग लिए तो यह है 0.0226 प्लस इस वैल्यू का हमने लॉग लेना है, तो इसका कैरेक्टर आएगा माइनस में, तो इस तरह लिख देते हैं -1 पॉइंट। अब इसका हमने लॉग लेना है, तो लॉग लिखते हैं, क्या है मेरे पास 785, तो मेरे पास आया 8948। पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यूज़ है उसको देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास है 8948। यहाँ तक हमने काम कर दिया। ठीक है, लॉग एक्स इज़ इक्वल, अब ये दो वैल्यूज़, इन दोनों को पहले सॉल्व कर देते हैं, इन दोनों को आपस में प्लस कर देंगे, फिर इसमें से माइनस कर देंगे। 1.9994 वैसे ही माइनस, इन दोनों को सॉल्व करें तो 0.9226 अपनी जगह पर है। इसी तरह प्लस। ठीक है, अगर मैं इस -1 को अलग कर दूँ तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1, फिर प्लस 0.8948, हमने इसको इस तरह से लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, हमें इनको करली ब्रैकेट्स में लिख देते हैं ताकि हम बता सकें कि पहले हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, करली ब्रैकेट्स लगा देते हैं, यहाँ भी करली ब्रैकेट, यहाँ भी करली ब्रैकेट। पहले इनको सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लिख देते हैं लॉग एक्स इज़ इक्वल 1.9994 वैसे ही रहेगा, माइनस, इनको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इन दो वैल्यूज़ को देखें, ये आपस में प्लस हो रहे हैं। ठीक है, तो इन दो वैल्यूज़ को पहले प्लस कर देते हैं आपस में, तो मेरे पास एक वैल्यू है 0.9226, इसमें प्लस करेंगे, 0.9226 में प्लस कर रहे हैं 0.8948। ठीक है, इनको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 1.8174, ये माइनस का 1 वैसे ही रहेगा,
फिर हम लिख देते हैं प्लस, ठीक है, इन दोनों को ऐड किए तो आया है 1.8174, ये हमारे पास बच गया, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, log x इज इक्वल 1.9994, माइनस के साइन को मैं इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा सकता हूँ तो करवा देते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस, और फिर क्या आ जाएगा 1.8174, ठीक है। log x इज इक्वल, ये वाला 1 इसमें ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2.9994 माइनस 1.8174। अब 2.9994 में से हम 1.8174 को माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या है 2.9994 माइनस 1.8174, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या बचेगी वैल्यू 1.1820, ठीक है। चौथा डिजिट हमारे पास नहीं है तो वो हम ज़ीरो लेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा मेरे पास, log x इज इक्वल 1.1820, ये बच गया हमारे पास। अब हमें x की वैल्यू मालूम करनी है, log इक्वल किस तरफ, log है इक्वल को उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, एंटी log हो जाएगा, तो ये है 1.1820। अब इसका एंटी log लेते हैं इस वैल्यू का, तो एंटी log कैसे लेते हैं, शिफ्ट दबाते हैं, log दबाएंगे, वैल्यू है 1.1820, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ गया 15.20। x की वैल्यू आ गई 15.20 और ये मेरे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, ठीक है। तो आंसर चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, 2.6 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 का आंसर है 15.20, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमने 6 लिख दिया, ठीक है। हमारे पास इंडेक्स था 5, रेडिकेंड में था 2.709 इंटू इंडेक्स 7 है और रेडिकेंड में है 1.239। अब हमारे पास ये कंडीशन है, सॉल्यूशन लिख दिया। सबसे पहले हम इसको x का नाम देते हैं तो हमने लिख दिया लेट x, पूरा सवाल हमने लिख दिया। अब हमें log लेना है तो हमने लिखा टेकिंग log बोथ साइड, दोनों साइड पे log ले लिया। इक्वल किस तरफ लिया तो log x हो गया, इक्वल किस तरफ लिखा log, और दोनों वैल्यूज़ को हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक हमने काम कर लिया। अब हम log को इस वैल्यू के साथ अलग और इस वैल्यू के साथ अलग से लिखेंगे, ठीक है। तो log x इज इक्वल log, मेरे पास वैल्यू है 2.709। हम इस स्क्वायर रूट को ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। अगर ख़ाली स्क्वायर रूट होता है तो वो बराबर होता है 1/2 के, ठीक है। लेकिन अगर इंडेक्स जो भी होता है फिर उसके बराबर होता है, ठीक है। यहाँ इंडेक्स 5 है तो ये बराबर होगा 1/5 के बराबर होगा, ठीक है। तो हमने स्क्वायर रूट को ख़त्म किया तो वो बराबर था 1/5 के, तो वो ऊपर आ गई वैल्यू। बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो हम प्लस लगाते हैं, फिर हम log लिखेंगे। वैल्यू क्या है मेरे पास 1.239। यहाँ से भी स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे तो इंडेक्स 7 है तो ये बराबर हो जाएगा 1/7 के, ठीक है। यहाँ तक हमने काम कर लिया। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास पावर होती है इसको log से पहले लिखते हैं, ठीक है। तो हमने लिखा log x, पावर क्या है 1/5, फिर log वैल्यू है 2.709 प्लस पावर को, जो पावर होती है उसको log से पहले लिखते हैं तो 1/7, फिर log, फिर आएगा 1.239। यहाँ तक काम कर लिया, ठीक है। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा सवाल, ठीक है। अब इसका हमने क्या लेना है, log लेना है, तो log ले लेते हैं हम लोग। log हमारे पास log किसका लेना है 2.709 का, 2.709, ठीक है। इसका log लिया तो हमारे पास क्या आ रहा है 0.4328। हम लिखेंगे log x इज इक्वल 1/5 वैसे ही रहेगा,
इस वैल्यू को हमने लॉग लिया, हमने इस वैल्यू का लॉग लिया है तो हमारे पास आया है 0.4328 प्लस 1/7 वैसे ही रहेगा। अब हमें इस वैल्यू का लॉग लेना है, ठीक है, तो लॉग लेते हैं हम लोग। वैल्यू हमारे पास है 1.239, ठीक है, इसका लॉग लिया तो हमारे पास आया 0.0930, 0.0930, ठीक है। अब ये वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी तो यही वैल्यू आएगी। 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होता है वही होता है। डिवाइड में क्या है 5, तो इस वैल्यू को 5 से डिवाइड करना है। इसी तरह ये वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई और 7 से क्या होगी, डिवाइड होगी। तो हम इस वैल्यू को 5 से और इस वैल्यू को 7 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो वैल्यू मेरे पास क्या है 0.4328, इसको डिवाइड कर रहे हैं 5 से तो हमारे पास क्या है 0.08656, ठीक है। पॉइंट के बाद हम 4 डिजिट्स लिखते हैं। आप पूरे अगर डिजिट्स आ रहे हो तो वो पूरे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 5 डिजिट आए हैं तो हम ये सारे भी लिख सकते हैं। 0.08656 और 6, ठीक है। चूँकि बहुत ज़्यादा अगर वैल्यूज़ आती हैं तो फिर 4 लेते हैं। अगर टोटली अगर 4 या 5 वैल्यू आ जाए तो फिर वो पूरी लिखते हैं, ताकि बुक के एंड में जो आंसर है और हमारा आंसर सेम हो सके। अगर हम एक आध पॉइंट को कम लिखते हैं तो कुछ पॉइंट्स का फिर फ़र्क आ जाता है, बुक के आंसर में और हमारे आंसर में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। प्लस का प्लस, इस वैल्यू को 7 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो वैल्यू है 0.0930, ये डिवाइड होगा 7 से तो क्या आ रहा है 0.0132, 0.0132 ये आ गया हमारे पास। log x इज इक्वल, इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में प्लस करना है, ठीक है। 0.08656 प्लस और 0.0132, इसको हमने ऐड कर दिया तो मेरे पास आया 0.09976, 0.09976। एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, लॉग इक्वल के उस तरफ जाके हो जाता है लॉग इनवर्स 0.09976, इसको हमने वैसे ही लिख दिया, ठीक है। अब इस वैल्यू को हमने एंटी लॉग लेना है तो पहले शिफ्ट दबाएंगे, फिर लॉग दबाएंगे, फिर हमारे पास जो वैल्यू है वो लिखते हैं 0.09976, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 1.25, काफ़ी डिजिट्स आ रहे हैं तो हम पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिख सकते हैं, ठीक है। 1.25 लिख देते हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू 1.25, ठीक है। अब हम अपना आंसर चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखें, 1.25 आ रहा है हमारे पास, 1.25 हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमने 6 भी सॉल्व कर दिया, ठीक है।